हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज के कल कवर किए थे। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। आज हम कवर करने वाले हैं इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। कुछ इधर उधर की बात किए हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने आज के क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्या है आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा है आपका गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। इसे यूनेस्को द्वारा 40वीं विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को धरोहर सूची में से शामिल किया गया है 2021 में धौलावीरा को। और ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारा है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है आपका सिंध में। कहाँ स्थित है? सिंध में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में आता है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में, किस भाषा में? सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यह सिंध पाकिस्तान के किस जिले में है? लरकाना जिले में, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। मतलब यहाँ राजा का शासन नहीं था, यहाँ जनता का शासन था। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। और इसको खोजा किसने था? तो खोजा था राखलदास बनर्जी ने। किसने खोजा था? राखलदास बनर्जी ने। और किस भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला है? तो सिंधी भाषा में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के, मतलब होता है मोती, सीप बनाना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो वो था हमारा चन्होदड़ो। चन्होदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्होदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में MG मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा सभ्यता, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिलते हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मन के सीप मोहर मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो हमारी वक्राकार ईंटें भी मिली हैं चन्होदड़ो से। तो चन्होदड़ो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी उन्होंने लेंदी बनाई है। सीधा सीधा उन्होंने ये पूछा था कि मोती कहाँ से मिले हैं, सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं कहाँ से मिली हैं? तो चन्होदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सबसे पहले खोजा गया था हमारा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा को 1921 में किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। और सबसे पहले खोजा गया यह स्थान था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी। इसका नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी रखा गया, क्योंकि सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में फैली थी। जो यहाँ मान लो यहाँ सिंधु नदी थी तो उसके आसपास ये सभ्यता फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। 1922 में राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? नटराज की मूर्ति पाई गई थी हड़प्पा में। हड़प्पा से प्राप्त नर्तक मूर्ति एक चूना पत्थर से बनी हुई थी। दाहिने पैर के बल पर खड़ा है, वह धड़ है उनका। तो बाएं पैर नृत्य की मुद्रा में, इसलिए पता चला कि नटराज की मूर्ति नृत्य करती हुई मुद्रा में पाई गई थी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7 से 8 इंच है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं, इनमें कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो हड़प्पा में पाया गया है धौलावीरा आपका। हड़प्पा एवं धौलावीरा आपका गुजरात में पाया गया है और इसे यूनेस्को ने विश्व वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। गुजरात के रण औप कच्छ में खादर बेट द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है? तो खादर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बना लिया गुजरात का चौथा, जबकि गुजरात का कौन से नंबर का स्थान है यूनेस्को धरोहर की सूची में? चौथा। और भारत का कौन सा है? 40वां है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी, हे जगतपति भगवान,
मुझे धन दौलत देना है। तो इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, धन दौलत मतलब धौलावीरा। और जगतपति जोशी 1968 में खोज की थी जगतपति जोशी ने धौलावीरा की। यूनेस्को की बात आई गई है तो यूनेस्को के बारे में हम जान लेते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1946, 4 नवंबर 1940 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को को पूर्ण रूप क्या है? तो यूनेस्को का पूर्ण रूप है वैश्विक यूनियन नेशनल एजुकेशन, और इससे हो जाएगा आपका साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और इसकी स्थापना 1940 में पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर मिला। हड़प्पा शहर सिंधु नदी सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, किस जिले में? मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर 1920 से 21 की खुदाई के दौरान मिला। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी और माधो स्वरूप बस्त ने। दयाराम साहनी और माधो स्वरूप बस्त। तो जो प्राचीन नदियां हैं झेलम, चिनाव, ब्यास, रावी, इनके प्राचीन नाम क्या हो सकते हैं वो हम जानने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इंपोर्टेंट नदियों के प्राचीन नाम। कुब्र, कुब्र का प्राचीन नाम, आधुनिक नाम है कुर्रम। तो कुर्रम नदी का प्राचीन नाम था कुब्र। काबुल का था कुभा, झेलम का बितस्ता, चिनाब का अस्कनी, रावी का परुष्णी और सतलज का सतुत्री, ब्यास का बिपाशा, गंडक का सदानीरा, घग्गर का दशरथी, गोमल का गोमती, स्वात का सुबस्तु। तो ये नदियों के क्या थे? प्राचीन नाम थे। कुब्र का कुब्र कुर्रम, कुभा क्या था? काबुल, झेलम का बितस्ता, झेलम का बितस्ता इंपोर्टेंट है, अस्कनी चिनाव, परुष्णी राबू का था, सतुत्री सतलज का, और बिपाशा ब्यास का, और सदानीरा गंडक का, और दशरथी घग्गर का, गोमती गोमल का, और सुबस्तु स्वात का। तो ये हमारी सारी नदियों के प्राचीन नाम भी साथ में कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ, किस भाषा में अर्थ इसका मृतकों का टीला होता है? तो ये होता है आपका सिंधी भाषा में। किस भाषा में? सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। सबसे परिपक्व शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर, किस किनारे पर? दाएं किनारे पर, लरकाना जिले में। किस जिले में? लरकाना जिले में। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने कब की थी? 1922 में, 1922 में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, किस आकार का था? तो वो था एक आयताकार टैंक के आकार का था, एक स्नानागार था उसमें। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने कब की थी? 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की भी मूर्ति मिली है। तो एक आयताकार टैंक के भांति था। तो जो हमने अभी जितने 12 क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए हैं और ज़्यादा ही हो गए हैं, उनके कुछ जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी हमने कवर किए हैं। जल्दी से सबका क्विक रिवीजन कर लेते हैं।